हेलो एवरीवन। तो आज हमारा +1 फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 9। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन लॉज के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स फिनिश किए थे। ठीक है, आई होप आपने वो फर्स्ट टॉपिक सेक्शन ABCD में से ट्राई कर लिया होगा, सॉल्व हुआ होगा आपसे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, पुली प्रॉब्लम्स। ओके, मतलब इसमें काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं न्यूटन के लॉज के, जो हमने सीखा हुआ है ना, टेंशन फोर्स, एक्शन रिएक्शन वगैरह लगाना, कनेक्टेड मोशन, वो सब बेसिक्स यूज होते हैं। बहुत मजा आता है, बहुत इजी भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुली क्या चीज है? लाइक दिस। सर ये पुली है। ओके, हमने इस पुली के अराउंड दो मासेस टांगे हुए हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके सर, ऐसे दो मास टांगे हुए हैं जी। मान लीजिए M1 M2, M1 M2। ओके, और M1 M2 से भारी है, मान लीजिए वैसे मान लिया। ठीक है, तो क्या होगा, आप प्रैक्टिकली फील करो। एक पुली के अराउंड, पुली क्या चीज है यार? शायद आपने कभी देखा हो, कुएं से जब पानी निकालते हैं, एक बकेट को स्ट्रिंग से बांधकर कुएं में फेंका जाता है और ऐसे खींचा जाता है, तो वो एक पुली के अराउंड होता है। तो ऐसे ऐसे रस्सी खींच रहे होते हैं हम, दैट इज पुली। हाँ, इतना जरूर है, यहां पर पुली बहुत सिंपल वाली है। सिंपल वाली मतलब पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मतलब स्मूथ, स्लिपरी। जैसे ये मास भारी है, ये मास हल्का है, तो आप फील कर सकते हो, ये 100 kg, ये 20 kg, तो 100 kg इसको ले जाएगा। ये भारी चीज नीचे जाएगी, हल्की ऊपर जाएगी। इट इज गोइंग डाउन विद सम एक्सेलरेशन, लेट्स से A, एंड इट इज गोइंग अप विद सेम एक्सेलरेशन A। यस, ये ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अब शायद आपके मन में आ रहा होगा कि ये पुली घूम रही है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता भी है कि हाँ जी, ये बॉक्स नीचे गया, ये बॉक्स ऊपर गया, एंड पुली घूम रही होती है। नहीं सर, यहां पुली नहीं घूम रही, बिकॉज पुली इज फ्रिक्शनलेस, इट हैज नो फ्रिक्शन। यहां पर स्मूथ है, यहां पर स्लिपरी है, मतलब रस्सी, ये जो रस्सी है ये पुली के ऊपर से फिसल गई। समझ रहे हो? ये जो रस्सी है ये पुली के ऊपर से स्लिप आउट हो रही है। आप फील करो ना, फिसलन है यार, वहां पे फिसलन। तो ये नीचे को गया, ये ऊपर को गया, यहां पे फिसलन बहुत है, तो ये नीचे को आ गया, ये ऊपर को आ गया, फिसल गया सर। ओके, इस शब्द से आया है, मतलब पुली नहीं घूम रही है बेटा, ये गोलू सा यहीं पे, बस रस्सी ऊपर से फिसल गई है, तो ये मास नीचे गया, ये ऊपर गया। हमें एक्सेलरेशन बतानी होती है कितने से जाएंगे। हम पुली घुमाने वाला काम भी करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, रोटेशनल मोशन में। उसमें टॉपिक आएगा, उसमें पुली में फ्रिक्शनलेस नहीं करूंगा, फ्रिक्शन होगी तो रस्सी उस पुली को घुमा देगी, उसका रोटेशन होगा, हम उसकी स्टडी करेंगे। पर फिलहाल बी केयरफुल, इट इज फ्रिक्शनलेस। सो स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग पुली के ऊपर से स्लिप कर गई। स्ट्रिंग पुली के ऊपर से स्लिप कर गई, दैट इज पुली नहीं घूम रही है। पुली नहीं
घूम रही। वैसे ही नॉलेज के लिए बताया बेसिक्स। ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना है सर? एक पुली के अराउंड स्ट्रिंग के थ्रू दो मास टंगे हुए हैं, भारी नीचे जाएगा, हल्का ऊपर जाएगा। कहता फाइंड एक्सेलरेशन, कि ये कितनी एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, एंड ऑल्सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये हमारा टॉपिक है। स्ट्रिंग में टेंशन होएगी, स्ट्रिंग में खिंचाव होएगा। अच्छा, मान लीजिए टी कैसे बनाएं? जैसे स्ट्रिंग के इस पोर्शन में टेंशन बनानी है, कैसे बनाएं? टेंशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। टेंशन इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर। टेंशन जो हम शो करते हैं वो रस्सी पर नहीं लगती, बल्कि साइड कनेक्टेड बॉडीज पर लगती है। जैसे यहां पे टेंशन शो करोगे ऐसे, टी, ये रस्सी ने दोनों चीजों को अपनी तरफ पुल कर लिया। यहां पर भी ऐसे टी, स्ट्रिंग ने दोनों को अपनी तरफ पुल कर लिया, ऐसे फीलिंग आ रही है। असली में तो बॉक्स ने रस्सी पर फोर्स लगाई होगी, रस्सी ने बॉक्स पर लगाई होगी। जो रस्सी ने बॉक्स पर लगाई है वो शो किया जाता है, सब पता है हमें। हां, अंडरस्टूड है, स्ट्रिंग इज मासलेस। दिस स्ट्रिंग इज मासलेस। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, स्ट्रिंग को हम मासलेस लेते हैं। तभी तो एक स्ट्रिंग में एक टेंशन रहती है। ये देखो, टी 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 ही क्रॉस कर गई यहां तक। चलो खैर, सिचुएशन समझ आ गई। एक पुली के अराउंड दो मासिस को टांगा गया है स्ट्रिंग के थ्रू। ऑब्वियसली भारी वाला नीचे जाएगा, हल्के वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, हमें इनकी एक्सेलरेशन भी निकालनी है, टेंशन भी निकालनी है। तो क्या करें? ये बंदा खड़ा है, मैंने कहा यार स्टडी तो कर दे। मैंने इसको बोला, मैं कहा यार स्टडी कर, क्या करें? तो ये, हाँ जी, ये स्टडी कर रहा है। ये कहेगा पहले इस बॉक्स को स्टडी करते हैं, इसको, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। ग्राउंड फ्रेम को हम बोलते होते हैं स्टडी कर। बहुत आसान है, ये देखो, ये इस बॉक्स को स्टडी करेगा। हर एक बॉक्स को स्टडी करते हैं। दो वेरिएबल निकालने हैं, उसके लिए दो इक्वेशंस चाहिए, तो उसके लिए दो चीजें स्टडी कर लेते हैं, M1 एंड M2। आई होप आपको फिजिक्स पार्ट इज क्लियर। एक मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर दो बॉक्स टांगे हैं रस्सी के थ्रू। भारी बॉक्स नीचे, हल्का बॉक्स ऊपर, सेम एक्सेलरेशन से, और रस्सी ऊपर से स्लिप आउट हो रही है, फिसल जाती है। ये नहीं घूमता है, पुली नहीं घूम रही। घूमने वाला काम बाद में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। चलो, ये कहता है मैं इसकी पढ़ाई कर रहा हूं। सर इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो धरती माता वाली फोर्स M1G, और जब भी किसी को स्टडी करना है एक ही बात है, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। अब अगर वो रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0, अगर जा रहा है तो नेट फोर्स M में। स्टडी करने का तो एक ही तरीका है, उस पर लगने वाली फोर्सेस, ये देखिए, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, इस पर लगने वाली एक तो M1G, और इसका कॉन्टेक्ट सिर्फ रस्सी के साथ है, तो रस्सी ने लगा दिया T। हाँ, अब अगर ये रेस्ट पर होता, रेस्ट, तो मैं कहता नीचे वाली फोर्स इज इक्वल टू ऊपर वाली फोर्स, पर ये तो जा रहा है। हाँ जी, स्टडी M1 किया, ये तो जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब नीचे वाली फोर्स ज्यादा है। सो नेट फोर्स दिस माइनस दिस करेंगे, M1। अगर रेस्ट पे हो तो नेट फोर्स 0, अगर जा रहा हो तो नेट फोर्स, नीचे वाली माइनस ऊपर वाली, नेट फोर्स इज इक्वल टू M में कर दिया। ओके सर, मैं वो वर्डिंग अब लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि वो हमारे खून में बस चुकी है। मैंने इस चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में बता दिया था वो।
कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इस चैप्टर में स्टडी करने का टेक्निक क्या है हमारा। एक सिस्टम डिसाइड कर लो, जैसे मैंने कहा ये सिस्टम है, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। एक सिस्टम डिसाइड कर लो, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो। अगर रेस्ट पे है तो 0, नेट फोर्स 0, अगर जा रहा हो नेट फोर्स m में हो गया। अब स्टडी m2, स्टडी m2, इसको बोला स्टडी कर। इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस, एक तो T है और एक भार है mg। सर दो फोर्सेस लग रही हैं, पर ये तो जा रहा है। रेस्ट पे होता तो नेट फोर्स 0, अप इज इक्वल टू डाउन कर देते। जा रहा है तो नेट फोर्स m में, नेट फोर्स दिस माइनस दिस कहेगा ऐसे, इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसकी एक्सेलरेशन m में। खत्म। क्या बच्चों वाली चीज है यार, 2 बॉक्स स्टडी किए, खत्म हो गया। आपको बेटा यहां से T निकालना है, A निकालना है, इन दोनों को ऐड कर दो। एडिंग, ये देखो -T + T कट गया, एडिंग करने से T कट गया, तो m1g - m2g इज इक्वल टू m1a + m2a। लीजिए यहां से आ गया m1 - m2 इंटू g कॉमन आउट, यहां से a कॉमन आउट। लीजिए मुबारक हो, a आ गया, m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इंटू g। एक्सेलरेशन आ गई सर। हमारा टारगेट था ये कि 2 मास m1 m2 टांगे हैं, m1 m2, m1 भारी है, m2 हल्का है, टांगे हैं, तो भारी वाला नीचे को जाएगा, हल्के वाला ऊपर को जाएगा। कितनी एक्सेलरेशन से सर? इतने से। m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इंटू g। अच्छा सर टेंशन कितनी आएगी? अब T निकालना है, T निकालना है। A खत्म करो, A खत्म करो, कैसे करो? 10th पास हो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल x y निकालना है। मैंने इसको खत्म करने की स्कीम बता दी। अब A को खत्म करो, डिवाइड, साफ दिख रहे, डिवाइड देम, A खत्म हो जाएगा, T आ जाएगा। या दूसरा मेथड, आप ये A आया हुआ है, इसको भर लो। जैसे वो कहते हैं एक्स वाई निकालना है, पहले x निकाल लो, फिर x भर के y आ जाएगा, वो चीज। तो A भर लो तो भी T आ जाएगा, गुड, वो मेथड भी ठीक है। या डिवाइड कर लो, मैं फिल कर दूं, चलो ठीक है, इजी रहेगा। फिल, मैंने इनको ऐड किया, A आ गया, A भर के T आ गया। सर T कितना आया? T m1g - m1a है ना, माइनस T को इधर ले आए, इसको उधर ले गए, m1g - m1a। A को भर दो यहां पर, देखी जाएगी जो आएगा। m1g - m1a, a ये रहा, ये वाला m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इंटू g। ओके सर, ये चीज आ गई। T निकाल रहा हूं, A भर के, A भर दिया सर। सर ये चीज आ गई, आपके सामने है। m1g यहां भी है, m1g यहां भी है, कॉमन बाहर आ रहा है, निकाल लो। 1 माइनस m1g बाहर गया, 1 बचा, माइनस ये बाहर गया, ये बचा। ये लीजिए, साफ दिख रहा है क्या बना? ये देखो m1 + m2 ऊपर आएगा, m1 + m2, माइनस m1 कटेगा, प्लस m2। मेरे पास यहां स्पेस कम है, अब कैसे करूं? पता नहीं, अब ये विजिबिलिटी है आपको, नहीं है? ओके ठीक है, बन गई बात। ये देख लो भाई, मैं थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन यहां दिखा रहा हूं। m1 + m2 ऊपर आ गया, m1 + m2 ऊपर आ गया, माइनस m1 प्लस m2, ये चीज मिलता है।
वैसे लिखा है छोटा सा, ये एलसीएम ऊपर एंड दिस, तो ये कट जाता है, तो m2 m2 2m2 हो जाता है, आप खुद से कर सकते हो। तो दिस इज 2m2, तो हमारे पास आंसर आएगा, यहां लास्ट में लिख रहा हूं 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आएगा सर। यहां से हमें ऊपर मिला बेटे 2m2, ये देखो, इसको इधर ले जाके ऊपर क्या मिला 2m2, 2m2 है और m1g है, वही तो लिखा है 2m2 है एंड m1g है, यस, नीचे m1 प्लस m2। क्लियर? छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको उधर ले जाके ये आ जाएगा बस। आप इसके बाद सीधा ये लिख सकते हो। ओके, खैर, एक्सेलरेशन आ गई, टेंशन आ गई, बहुत आसान है। फिजिक्स क्या थी? सिर्फ इतनी सी, पहले को स्टडी कर लो, दूसरे को स्टडी कर लो। ये आपकी 10th क्लास है। एडिंग गॉट ए, फिलिंग गॉट टी, और यही टारगेट था कि अगर हम इनको छोड़ दें, बताओ ये कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा एंड बताओ कितनी टेंशन है इन द स्ट्रिंग। क्लियर? ओके, ये इसको पढ़ने का एक तरीका है, पुली सिस्टम को। इस पुली प्रॉब्लम्स को कनेक्टेड मोशन भी बोल देते हैं। नाम ही है, मैं पुली प्रॉब्लम्स ही बोलूंगा हर जगह। खैर, तो सर ये एक टेक्निक है करने की जो आपकी बुक्स में होती है, ठीक है। अगर आपके स्कूल एग्जाम +1 के फाइनल, अगर आपका स्कूल प्रॉपर एग्जाम ले रहा है, तो पता नहीं मुझे डमी है रेगुलर है क्या है, तो स्कूल के अंदर अगर टॉपिक आ जाए पुली प्रॉब्लम लिख के दिखाओ, तो आप ये लिख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। लेकिन सोचने का दूसरा तरीका, हमने इसमें इसको सिस्टम लिया है m1 को और m2 को। अब तक टाइम पास चल रहा था, इजी था, अब भी इजी रहेगा, बट मेरे अंदर हम और इन्वॉल्व हो जाओ, जरा कंसंट्रेशन और अंदर डीप कर लो। सर अभी तक हमने m1 m2 को सिस्टम लिया था, इसकी पढ़ाई कर ली, इसकी पढ़ाई कर ली, ये किया था। बेटे अगर हम ओवरऑल को सिस्टम ले लें, इस सारे को सिस्टम ले लो, ये सारा 2 बॉक्स और एक स्ट्रिंग मिलाकर सिस्टम है, ये सारा ही करूंगा अभी, तो करना बहुत आसान हो जाएगा। देन इट फील्स लाइक ये चीज है हमारी इकट्ठी, तो इसको खींचा m1g से, अर्थ ने खींचा m1g से, ऐसे आ जा, अर्थ ने इधर से खींचा m2g से, इधर आ जा। इट्स लाइक 2 बॉक्स ऐसे पड़े हैं, एक इधर से खींचा जा रहा है m1g से, एक इधर से खींचा जा रहा है m2g से, तो नेट फोर्स कितनी आ गई? m1g माइनस m2g। ये रहा m1g माइनस m2g, नेट फोर्स। समझ आ रहा है? फील अंदर घुस रहा हूं मैं टॉपिक के। अब ये तो हो गया कि बाय चांस आगे जैसे यार, अब मैं आपको रियल फिजिक्स बता रहा हूं, फील इट। 2 बॉक्स रस्सी के साथ लगे हुए हैं, इधर से खींचा m1g, इधर से खींचा m2g, वो ज्यादा है, तो नेट फोर्स कितनी आ गई? m1g माइनस m2g। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन आ गई सिस्टम की, ये सिस्टम इधर को जाएगा इतनी एक्सेलरेशन से, डायरेक्ट शॉर्टकट। सर कैसे निकाल दिया शॉर्टकट? सिंपल है, इसमें हमने बॉक्स स्टडी किया है। मैंने तो पुराने 8 लेक्चर्स में ये बात बहुत क्लियर की है। आप बॉक्स स्टडी भी कर सकते हो, पूरे सिस्टम को स्टडी भी कर सकते हो, तो वो भी टेक्निक है, कोई बात नहीं, मैं वो भी करूंगा। आप वीडियो रोकिए, ये एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मेथड 2 बताता हूं। हाँ जी बेटा, इसको करने का सेकंड मेथड क्या कह रहे थे हम? ओवरऑल को सिस्टम लो। ठीक है, मास m1 m2 से बड़ा है,
ये भारी है, ये हल्का है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। पुली इज फ्रिक्शनलेस, मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस, ठीक है। ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। सर ओवरऑल को सिस्टम लो, मींस पहले हमने बॉक्स बॉक्स को सिस्टम लेके पढ़ाई की थी, वो नहीं, ओवरऑल कोई सिस्टम लो, दैट इज M1 M2 एंड स्ट्रिंग टुगेदर अ सिस्टम। इनको टुगेदर एक सिस्टम कंसीडर कीजिए, इस सारी चीज को, ये भी और ये भी, ये सारा ही मोशन में है ना, इनको सिस्टम ले लो आप। सर फायदा ये है कि अब जो टेंशन है, वो टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगी। देखिए बॉक्स के लिए वो एक्सटर्नल है, बॉक्स बस, इसके लिए एक्सटर्नल है रस्सी, क्योंकि अलग चीज है, रस्सी ने उस पर लगाई, इट विल बी काउंटेड सेपरेट। लेकिन अगर बॉक्स और ये स्ट्रिंग मिलाकर मेरा सिस्टम है, तो सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, एक दूसरे पे जो मर्जी करी जाए, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज इंटरनल। सर टेंशन फोर्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात हो जाएगी। ये सिस्टम है, इधर से खींचा गया M1G से, इधर से खींचा गया M2G से, फील इट, उधर से M1G से, इधर से M2G से। सर नेट कितना आया? नेट फोर्स अपॉन मास करना होता है हमें, एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स कितनी आई? M1G माइनस M2G आई सर, समझे? टेंशन कंसीडर नहीं करनी, टेंशन अंदर की फोर्स हो गई, सिस्टम के अंदर ही अंदर है, डोंट काउंट इट, सीधा ही आ गया। फील हॉरिजॉन्टल में कर लो ना आप, इधर से खींचा, इधर से खींचा, नेट आ गया। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है सिस्टम का भाई? दिस, रस्सी का कुछ नहीं है, फिर दिस। सर सीधा आंसर आ गया एक्सेलरेशन का। मेथड 1 आपके स्कूल वगैरह के लिए ठीक है, या बेसिक्स हैं वो तो, बट जनरली न्यूमेरिकल इससे करा करो, ओवरऑल को सिस्टम लो बस। एक्सेलरेशन आ गई, अब टेंशन निकालनी है। नाउ टू फाइंड टेंशन क्या करें? सर टेंशन तो शो ही नहीं करी इस बार, क्योंकि सिस्टम है तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाउ टू फाइंड टेंशन, यस, नाउ वी हैव टू स्टडी वन बॉक्स, एनी वन, स्टडी एनी बॉक्स। यस सर, पिछली बार 2 बॉक्स स्टडी किए थे, इस बार सिस्टम स्टडी किया, आंसर आया, उसके बाद बॉक्स स्टडी करेंगे, कोई मर्जी एक। मान लीजिए इसको कर लिया, वही नॉर्मल M1 कर लिया, मान लीजिए T है, M1 तो नीचे जा रहा है, तो M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। यस सर, इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो नीचे जा रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। आप A को फिल करो जैसे पिछले में किया, A फिल करो, गेट T, आंसर आ जाएगा। सर न्यूमेरिकल्स में मैं इससे करता हूं, थोड़ा इजी रहता है, अदरवाइज वो भी तरीका ठीक है, आप इसकी स्टडी करो, इसकी स्टडी करो, 2 आए उनको सॉल्व कर लो। यहां मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट आंसर आता है। मेथड दोनों ठीक है, दोनों ही आपको क्लियर है, इजी है दोनों। वीडियो रोको, ये भी नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, अब जैसे ये केस है तो ये भी पुली वाला सिस्टम। कहता है ये एक वेज पड़ा है हमारे पास, एक वेज शेप पड़ी है ग्राउंड पर, फिक्स पड़ी है, फिक्स, और उस पर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, उसके ऊपर 2 मास लगे हुए हैं ऐसे। मान लीजिए M1 M2 से ज्यादा है, वही बात हो गई, ये मास भारी है, ये मास हल्का है, भारी है। अब फील करो ना यार, ये 1000 किलो है,
ये 20 किलो है, ये 1000 किलो वाला ले जाएगा, सिस्टम ऐसे जाएगा विथ सम एक्सेलरेशन, मान लीजिए ए। ओके सर, कहता फाइंड एक्सेलरेशन एंड ऑल्सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सेम टॉपिक, तो क्या करूं सर? चाहे तो आप हर बॉक्स को स्टडी कर लो, चाहे ओवरऑल स्टडी कर लो। मैं ऐसा करता हूं, अभी एक दो बार बॉक्स स्टडी कर देता हूं, ठीक है? ओवरऑल वैसे ओरली बता देता हूं, समझो, फील करो। हमने इसको छोड़ दिया, क्या होता है सर? ये गिरेगा। बेटा इसको कौन गिरा रहा है? कौन गिराना चाहता है? फील हुई है हमें फिजिक्स इसकी। M1G, M1G, तो उसके दो कंपोनेंट, mg cos, mg sin। mg cos दबाता है, mg sin थीटा गिराता है। दिस इज mg sin थीटा, यू नो दिस राइट? इस बॉक्स को छोड़ दिया, इसको कौन गिरा रहा है? mg sin थीटा, कंपोनेंट्स बना के। इसी तरह इसमें mg, mg cos, mg sin, mg cos दबाता है, mg sin इधर को गिराता है, mg sin थीटा। यस सर, क्लियर? फील हो गया यार इतना तो, कि ये सिस्टम लगा हुआ है, इनके ये वाले तो बैलेंस हो जाते हैं रिएक्शन के थ्रू। उसको छोड़ो, बस इधर गिराने वाला पता लग गया, इधर गिराने वाला पता लग गया, नेट आ जाएगा। अगर ओवरऑल को सिस्टम लोगे, ओवरऑल को सिस्टम लोगे तो टेंशन की जरूरत नहीं है, टेंशन की टेंशन नहीं है, समझ रहे हो? तो ये गिरा रहा है, ये बचा रहा है, बट गिर गया। नेट फोर्स दिस माइनस दिस, नेट फोर्स अपॉन मास। मुझे तो आंसर पता है, देख लो, मैं कह रहा था एक एक बॉक्स स्टडी करूंगा, मेरा मन फिर उठ उठ के क्या कह रहा है, सारे को ही ले ले सिस्टम यार, आंसर लिख। सारे को सिस्टम लिया, इसको खींचा, इसको खींचा, नेट फोर्स। टेंशन की टेंशन नहीं है, टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स। और सारे को देखें तो दिस माइनस दिस, नेट फोर्स। वेरी गुड। this is 100 न्यूटन, this is 20 न्यूटन, 100 माइनस 20 80 आ गया। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास, ये सारा टोटल मास m1 प्लस m2। यस सर, एक्सेलरेशन आ गई। ओके, वैसे सर सिंपल सी फिजिक्स क्या है, बॉक्स स्टडी कर लो यार। मान लीजिए यहां टेंशन T है, T है, T है, T है। टेंशन हमेशा पुल करती है, पुल करती है, पुल पुल। ये भी T है ऑब्वियसली, मैंने वैसे ही लिखे नहीं, ये लो, लिखने लिखो, नहीं तो ना सही, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बॉक्स में है, तो बॉक्स में लगने वाली T शो कर दी। ओके, तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बॉर्नविटा पीने वाले ऐसे करेंगे, सर इसको स्टडी कर लिया हमने, इधर फोर्स पर ये तो जा रहा है, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। इस पर लगने वाली सारी फोर्स शो करो, एक ये लग रही है, एक ये लग रही है, पर ये तो जा रहा है। रेस्ट पे होता तो नेट फोर्स 0, जा रहा है तो नेट फोर्स MA। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू MA। फिर बच्चा कहता मैंने इसकी स्टडी की सर, यू नो दैट सर। छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा, फिजिक्स नहीं दिखती, बस लॉ लगाता रहता है। ठीक है यार, लॉ लगाना बहुत अच्छी बात है, थोड़ा क्वेश्चन में दम तो हो यार, आएंगे दमदार। जब दम हो, चीजें बहुत लगी हो, फिर न्यूटन के लॉज लगाओ चुपचाप, फिर हाथ खड़े कर दो, डर जाओ। छोटे मोटे फिजिक्स में तो यार कॉमन सेंस लगा लो, दिख रहा है ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक, टाइम बचाना है पेपर में हमें। सर ये तो जा रहा है, इस पर लगने वाली सारी फोर्स शो करो, T, ये तो जा रहा है,
सो नेट फोर्स के लिए दिस माइनस दिस करेंगे, क्योंकि ये ऊपर को जा रहा है, ये वाली ज्यादा है, ये होएगी 100, ये होएगी 70, ऊपर को जा रहा है। m2g sin बीटा। अरे आपको बेसिक्स पता थे यार, mg का कंपोनेंट, mg cos थीटा, mg sin थीटा, वो वाला। सर ऐड किया, ये आ गया। अब इनको ऐड करो ना यार, p कट गया, दिस माइनस दिस अपॉन दिस प्लस दिस, वो नीचे। अरे यार क्या टाइम पास कर रहे हो, ये तो हमें सीधा ही पता लग गया था। ए को भरो, गेट टी। मतलब अगर हमें टेंशन निकालनी है तो हमें किसी एक को स्टडी करना पड़ेगा। पहले बॉक्स को स्टडी किया तो टी आया। क्लियर है? एक लास्ट एग्जांपल, मान लीजिए ऐसा कुछ है। ओके सर ये स्मूथ है, टेबल बिल्कुल स्मूथ है, स्लिपरी है, बहुत फिसलन है यहां। ये मास मान लीजिए m1, ये मास मान लीजिए m2, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है ऐसे। ओके, एक मास इधर टंगा हुआ है, एक टेबल पे पड़ा है, ठीक है। वही बात बेटा, इसके भार की वजह से ये जाएगा विथ सम एक्सेलरेशन। लीजिए, जितनी एक्सेलरेशन से ये जाएगा उतने से ये जाएगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड। मान लीजिए ए, एंड एक हमें कैलकुलेट करना है टेंशन टी। करेंगे, कोई बात नहीं, स्टडी करो स्टडी। चलो बॉक्सेस की स्टडी करते हैं छोटे बच्चों की तरह, फिर न्यूमेरिकल्स में तो हम बड़े बच्चे बनेंगे। छोटे बच्चों की तरह सर इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। धरती माता की फोर्स, जय हो धरती माता, m1g, एक ये टेंशन T, बस यहां भी टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T। ये भी ऑब्वियसली, नाराज ना हुआ करो, सोर लिखा नहीं सोने टी। अरे भाई एक टेंशन होती है एक रस्सी में, पता ही है। दिस इज अंडरस्टूड, टी 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 टी। शो इस तरीके से किया जाता है जैसे इस बॉक्स पर लग रही है टी, इस बॉक्स पर लग रही है टी, लग तो इधर भी रही है ऑब्वियसली, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ना, इसलिए। खैर, हमने बॉक्स को छोड़ दिया, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है। स्टडी दिस, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दी, m1g t, पर ये तो जा रहा है सर, ये तो जा रहा है। सो नेट फोर्स, नेट करने के लिए सर ये नीचे जा रहा है, ये वाली फोर्स ज्यादा है, तो दिस माइनस दिस करेंगे, इज इक्वल टू m1a। दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू m1a। फर्स्ट रिलेशन आ गया। अब इस पे आ जाओ, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। सर टी, हाय सर धरती माता की फोर्स नहीं लगाएंगे, वो तो इधर है m2g। इसको इधर ले जाने के लिए, इसको हॉरिजॉन्टल ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? t। बस m2g का कोई रोल नहीं है। वर्टिकल फोर्स कैन नॉट इफेक्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स। मैंने इसको खींचा t से, वो ले जाएगा उसको, ये कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों सर? बेटे यहां फिसलन है, फिसलन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा फिसलन है। हमने इसको जरा सा भी खींचा, ये गया, टी लगा और ये गया। हाय सर ये फोर्स कहां गई? ये बैलेंस हो गई है। ये देखिए, थोड़ा साइड पे दिखाता हूं, धरती माता ने इस पर लगाई थी m2g, आई एग्री। अर्थ ने उस पर लगाई m2g, तो इसने इस टेबल पर एक्शन लगाया, टेबल ने उस पर रिएक्शन लगाया। बॉक्स पर तो रिएक्शन लगा है और m2g लगा है, बस एक्शन नहीं लगा। ये दो लगे एंड दीज टू बैलेंस ईच अदर।
these two बैलेंस आउट। ना बॉक्स ऊपर गया ना नीचे गया, इधर गया है बस। हाई सर ने ना एक्शन रिएक्शन बैलेंस कर दिए, सर तो कह रहे थे कर नहीं सकते। एक्शन रिएक्शन बैलेंस थोड़ी करें, एक्शन तो टेबल पे है। रिएक्शन एंड धरती माता की फोर्स बैलेंस की है, एक्शन रिएक्शन नहीं किए। एक्शन का इफेक्ट यहां आना है, पता है टेबल पे। खैर छोड़ो, क्या रखा है यार, ये तो पहले भी कराया हुआ था। फिजिक्स फील करो। इस बॉक्स को इधर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेंशन। हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स ही नहीं है। वर्टिकल फोर्स ने तो हॉरिजॉन्टल में कुछ करना ही नहीं ना, लग भी रही हो तब भी कोई फर्क नहीं। खैर, टेंशन, नेट फोर्स एम ए, यहां पे नेट फोर्स खाली टेंशन, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। गेट ए एंड टी, ऐड कर लो ना, एडिंग टी कट जाएगा, ए आ जाएगा, ए भर के टी आ जाएगा। ओके, थोड़ा अप्रोच समझो मेरी, मैं क्या कर रहा हूं। मैंने पहले दो बॉक्स वर्टिकल कर दिए रस्सियों के थ्रू ना, एक रस्सी के साथ दो बॉक्स टंगे हुए हैं। मैंने पहला टॉपिक कराया वर्टिकल वाला, क्या बात है। फिर मैंने टेढ़े कर दिए, ठीक है। फिर मैंने कहा ऐसा करो, एक सीधा कर दो एक वर्टिकल कर दो। टाइम पास करने की आदत है मुझे तो सच्ची, पर आगे राजी नहीं मैं तो यार। क्या खिलौनों की तरह खेली जा रहे हो सर? आ गया सर समझ हमें, बस करो, क्यों बोर कर रहे हो? एक ही चीज तीन तीन बार करा दी सर ने, एक बार ऐसा फिर एक बार ऐसा फिर एक बार ऐसा। समझ आ गया आराम से, डैम इजी। मुबारक हो, टॉपिक खत्म हो गया। अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, करते हैं। वीडियो रोको, दोनों पार्ट्स नोट करो। हाँ जी बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ओके, स्ट्रिंग इज मासलेस, ओके, नो मास, दिस स्ट्रिंग हैज नो मास, दिस स्ट्रिंग हैज नो मास। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्सेस एंड टेंशंस इन स्ट्रिंग्स। ओके, मतलब वही टॉपिक हो गया, बस दो मासेस की जगह तीन मास लगा दिए। वेरी इजी, साफ दिख रहा है। ये भारी है 4 किलो 6 किलो, ये भारी है, ये ले जाएंगे, ये ऊपर को जाएगा। ये भारी है सिस्टम, ये ले जाएगा ऐसे, यस, ये ऊपर को जाएगा। सिंपल। लेट्स से एक्सेलरेशन ए से जा रहे हैं तो वो ए से ही ऊपर जाएगा। फाइंड दिस एक्सेलरेशन एंड फाइंड टेंशन। देखो ऐसा है, एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होती है। ये एक स्ट्रिंग है, इसमें एक टेंशन होगी कुछ भी, मान लीजिए हम नाम रख लेते हैं T1। ये भी T1 ऑब्वियसली। टेंशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, इट इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर। रस्सी ने दोनों साइड से पुल कर लिया, एक रस्सी में एक टेंशन T1 और यहां बेटा टेंशन है T2। रस्सी दोनों साइड से पुल कर रही है, रस्सी दोनों साइड से पुल कर रही है ऐसे। ओके, ठीक है सर। T1 T2 बेटा, एक रस्सी में एक टेंशन, यहां एक टेंशन है, मान लो T1, यहां थोड़ी T1 होगी, यहां अलग होगी T2। एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम at all points, but in different strings different tensions. Be careful, उसी आप T1 को इधर नहीं शिफ्ट कर सकते। ओके सर, सब शो हो गया, खत्म। नोटिस करो, इस बार 3 वेरिएबल आ गए। फील इट,
एक ए निकालना है, एक T1 निकालना है, एक T2 निकालना है। 3 वेरिएबल, उसके 3 वेरिएबल निकालने हो तो 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं। तो 3 बॉक्स से पढ़ने के लिए यार ये वाला ये वाला ये वाला पढ़ाई कर लो, खत्म। 1 मिनट का काम है अभी देखना। सर ये भारी है, ये हल्का है, भारी वाला ले जाएगा, हल्के वाला ऊपर को जाएगा। यस सर। सर कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा सिस्टम? शॉर्टकट, पहले मैं शॉर्टकट कर रहा हूं। एक्सेलरेशन बेटा सारे को सिस्टम ले लो, सारे को, इस सारे को, ये सारा ही मेरा सिस्टम है। ओके, तो टेंशंस की कोई टेंशन नहीं है, इंटरनल हो गई वो। देन आई विल से एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन नेट मास। ठीक है, हमने इसको छोड़ा, यहां पर लग गई 60 न्यूटन, अर्थ ने खींचा 60, इसको भी अर्थ ने खींचा 40 और अर्थ ने इसको खींचा 20। ओनली अर्थ फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। तो 60, ऐसे सोचो ना, हॉरिजॉन्टल में खड़े हैं यार बंदे, 60 40, वो बेचारा रोंदू 20। तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी? 60 प्लस 40 माइनस 20। ये फोर्स कह रही इधर जा, इधर जा, वो कह रहा उधर जा। तो इधर वाली फोर्स माइनस उधर वाली फोर्स, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। 6 प्लस 4 प्लस 2। ये लीजिए सर, ये 100 माइनस 20 80 और ये 12, 4 से काट दीजिए, 20/3 आ गया। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन ओवर, एक्सेलरेशन आ गई है। अब अगर टेंशन निकालनी है तो आपको बॉक्स स्टडी करने पड़ेंगे, कोई एक बॉक्स, 2 बॉक्स स्टडी करने पड़ेंगे। इसकी स्टडी करेगा यार T2 आ जाएगा, इसकी स्टडी करेगा T1 आ जाएगा, सिंपल है। ओके, ये तो शॉर्टकट है। या डिटेल, डिटेल में भी तो बॉक्स ही स्टडी करना है, उससे कर लो, इससे कर लो, एज यू विश यार। ओके, वो तो यार कॉमन सेंस थी। खींच रहा है, बैक खींच रहा है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, आंसर। इसके बाद मैं चलो पूरा करता हूं 1 मिनट। अब बॉक्स स्टडी, मान लो इसकी स्टडी, इसकी, इस पर लगने वाली फोर्सेस, नीचे को लग रहा है 60 mg, अर्थ खींच रही है ना mg। बंदा कहां गया वो पढ़ाई करने वाला, नाराज ना हो जाए, सारा चैप्टर इसी ने करना है भाई। सॉरी भाई, ये भाई डिस्कस करना है इसको। ये कहेगा इस पर 60 लग रही है, T2 लग रहा है, बस T2 बॉक्स पे लग रहा होता है, यू नो दैट। ये कहता 60 लग रही है, T2 लग रहा है, पर ये तो नीचे को जा रहा है, ये तो नीचे को जा रहा है। अगर रेस्ट पे होता तो नेट फोर्स 0, नीचे जा रहा है, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। ऐसे कह रहा हूं मैं, किसे बॉक्स की स्टडी करो, आंसर आ जाएगा। ये देखो A तो आया पड़ा है, तो A को भरेगा, T2 आ जाएगा। इसी तरह इसकी पढ़ाई कर लो। मैंने इसको बोला, मैं कहा यार प्लीज कर दे डिस्कस। ओ उठो, हेलो, डिस्कस कर दे प्लीज इसको। तो ये कहेगा इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। इस पर एक तो ये T1 लग रहा होता है, इस पर लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी होती है? जहां जहां इसका कांटेक्ट है, इसका कांटेक्ट खाली रस्सी के साथ है तो T1 लग रहा है, बाकी वेट लग रहा है 20। धरती माता बिना कांटेक्ट के भी खींचती है चीजों को, ये 2 लग रहे हैं। इस पर लगने वाली फोर्स ही शो कर दी। अगर रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0, पर ये तो जा रहा है ऐसे, सो ये फोर्स ज्यादा है, तो नेट फोर्स
इज इक्वल टू ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इसकी एक्सेलरेशन। खत्म। ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट कहता है सारे को सिस्टम लो। मैं लिख दूं, शॉर्टकट क्या कहता है? सारे को सिस्टम लो। हाँ, जब से लेक्चर शुरू हुआ तब से लगा हुआ हूं, एक ही बात करी जा रहा हूं। उम्र भी होगी ना मेरी, हो गया ऐसा कि आ गया हूं शायद, है ना। एक टॉपिक में एक ही चीज सर 20 बार बोल देते हैं, हद होगी सर की। लॉज ऑफ मोशन पे पिछले 8 लेक्चर्स में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तक ले गया मैं, लेकिन बात वही थी, सिस्टम डिसाइड कर लो। वही सेम, क्योंकि यही जड़ है, जड़ है, जड़ें ही निकाल कर रखी हुई हैं। आई एम नॉट बीटिंग अबाउट द बुश, फालतू नहीं, मैं जड़ पकड़ लूंगा, जड़ से ही उठाऊंगा सारे। लेवल क्वेश्चनों का बढ़ाते जाओ, जड़ वही रहेगी, कोई मर्जी क्वेश्चन कर लो। तो प्लीज जैसे सोचवा रहा हूं वैसे उतार लेना अपने अंदर। समझ आता है ना? सारे को सिस्टम लो, उससे आंसर सीधा। ऐसे सोचो ना, इधर से खींचा उधर से खींचा, नेट खींचा अपॉन नेट मास, नेट खींचा अपॉन नेट मास, फिर कल्ले कल्ले की स्टडी तो टेंशन आ गई। ओके, और दूसरा तरीका बुकिश मेथड, वो कहते हैं स्टडी ईच बॉक्स। भी छोड़ो सर, हमसे नहीं ये होता, सारा सिस्टम नहीं, एक एक बॉक्स की स्टडी फटाफट कर देते हैं। लो इसकी स्टडी, इसको बोल देते हैं अरे भाई फटाफट कर, तीनों को 1 by 1 स्टडी कर, स्टडी ईच बॉक्स। सर इसकी पढ़ाई, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दी, T1 लग रहा है, 20 लग रहा है, पर ये तो जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में एक रिलेशन। इसमें भी जरूरत थी उसकी, तो सेम। फिर मैंने कहा इसकी पढ़ाई कर, इसकी कर ली, अब इसकी कर, फिर इसकी कर, है ना। 4 kg कर, कहता है इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। ध्यान से देखना है, काम की बात है। T1 लग रहा है, सही बात है, रस्सी ने इस पर लगाई T1 और इस पर लगाई T2, T1 T2 और बस इस पर लगने वाली फोर्स T1 एक, T2 और धरती माता की फोर्स लगनी ही लगनी है 40 mg। mg वो तो लगनी ही है बिना कांटेक्ट के। कई बार बच्चे सोचते हैं ये 2 लग गई बस बहुत है, धरती माता रहेगी बस बहुत है और जरूरत नहीं है। इस बॉक्स का कांटेक्ट रस्सी के साथ है, लगेगी, इसका कांटेक्ट रस्सी के साथ है, लगेगी, धरती माता वाली फोर्स तो लगेगी लगेगी। सारी फोर्स शो कर दी। अब अगर ये रेस्ट पर होता तो नेट फोर्स 0, अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स कर देते। अब ये तो जा रहा है, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में दिस प्लस दिस, डाउन फोर्स, डाउन जा रहा है ना तो डाउन फोर्स ओवरऑल ज्यादा होगी, डाउन फोर्स माइनस अप फोर्स, नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इसकी एक्सेलरेशन। ये आ गया। अब इसकी पढ़ाई करो, 60 लग रहा है, T2 लग रहा है, पर ये तो जा रहा है। व्हाटएवर रीजन क्यों जा रहा है, जब ये इसकी पढ़ाई कर रहा है इसको सिर्फ यही नजर आता है और दुनिया में कुछ ही नजर आता, तो ये कहेगा 60 लग गई, T2 लग गई और ये तो जा रहा है। तो नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स, 60 माइनस T2 नेट फोर्स 6A, 6A हो गया, खत्म। आप इन तीनों को ऐड करो,
ये T1 कटेगा, ये T2 कटेगा, 60 प्लस 40 माइनस 20, यही बात आ जाएगी, अपॉन टोटल मास आ जाएगा। ठीक। जिसको फिजिक्स फील होती है वो ऐसे कर लेते हैं, जिनको आधे बेहोश होते हैं जो बच्चे लगे हुए कापियां कालियां कर रहे हैं वो ऐसे कालियां करते रहते हैं। इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा इससे कीजिए, जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस है। हाँ ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए, पुली के अंदर लिफ्ट के अंदर बंदा, कुछ भी बहुत कुछ आएगा, ऐसे पंगे ले तो डर जाएंगे, है ना। ईगो प्रॉब्लम पे नहीं आना, हम डर जाएंगे सर ओ माय गॉड। फिर हम न्यूटन जी की शरण में चले जाएंगे कि न्यूटन जी छोटे छोटे सिस्टम की स्टडी करते हैं, सारे को नहीं लेंगे। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना बड़ा सिस्टम कंसीडर करने का टैलेंट आ जाएगा आप में। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। मैंने दो मेथड से करा दिया, अब नहीं कराऊंगा, मैं एक मेथड से कराऊंगा सारे क्वेश्चन। क्लैरिटी आ गई है। वीडियो रोको, नोट करो। हाँ जी बेटा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है पहले, प्रीवियस ईयर, वेरी इजी। दो सिचुएशंस दे दी उसने, कहता है इन दोनों सिचुएशंस में एक्सेलरेशंस निकालिए, एक्सेलरेशंस की रेशियो निकालनी है बेसिकली। चलो निकालते हैं। पहली सिचुएशन तो बिल्कुल ही सिंपल हो गई, पुली के ऊपर स्ट्रिंग के थ्रू दो ब्लॉक्स, हमारा रूटीन सिस्टम। ऑब्वियसली अर्थ इसको खींच रही है 2mg से, अर्थ इसको खींच रही है mg से, सारे को सिस्टम लेंगे। एक्सेलरेशन कितनी हुआ करती है, नेट फोर्स अपॉन मास। किसी बॉडी m मास पर हमने फोर्स लगा दी तो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। अब इसकी पढ़ाई करते हैं। सर ओवरऑल को सिस्टम ले रहा हूं, सारे को, ये और ये और ये मेरा सिस्टम है। तो अर्थ ने इधर खींचा 2mg से, इधर खींचा mg से, 2mg बड़ा है, हॉरिजॉन्टल टाइप सोचो, 2mg mg, ये जीत गया। टेंशन की टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज दैट इज इंटरनल फोर्स। आई एम नॉट स्टडिंग बॉक्सेस, आई एम स्टडिंग बॉक्स एंड स्ट्रिंग एंड बॉक्स। तो टेंशन तो इनके अंदर ही जनरेट हुई, खत्म हुई। सर पहले केस में एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, नेट फोर्स। इट फील्स लाइक दिस, 2mg mg, लड़ाई हो रही है, 2mg mg, जीत गया। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास इज बेटा 2m प्लस m। हॉरिजॉन्टल में सोच लो चाहे, 2m m, खींचा खींचा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, इसने जाना है तो 3m आएगा। सर पहला आ गया जी, 2mg माइनस mg, 3m g बाई 3, पहले का आंसर आ गया। सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या कर रहा है वो, कहता है इसमें ना हमने अपने हाथों से फोर्स लगा दी 2mg, सेम m मास टंगा हुआ है रस्सी के थ्रू, वहां बॉक्स से फोर्स लगवाई थी 2mg, बॉक्स ने रस्सी को खींचा, वहां पर बॉक्स ने रस्सी को खींचा 2mg, यहां कहता हमने अपने हाथों से खींच दिया 2mg। तो चीज तो वही हो गई यार, इसमें भी mg लग रही है बैक। तो काफी बच्चे पेपर में लगाया है a1 इज इक्वल टू a2, कहते हो सर एक ही तो बात है, सर वो उल्लू बना रहा था। यहां पे भी देखो सर, अर्थ ने लगा दी 2mg, उधर खींचा mg, इधर खींचा 2mg, सर इसमें भी तो वही हो गया, mg 2mg, फर्क तो कुछ पड़ा नहीं। फर्क पड़ा है,
नेट फोर्स, सही बात है तेरी, इधर खींचा 2mg, इधर खींचा mg, तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, जिसको जाना है, जाने वाला सिर्फ m रह गया। अब ऐसे फील कर, हॉरिजॉन्टल में एक बॉक्स है, रस्सी लगी हुई है, बॉक्स एंड रस्सी लगी हुई है, ओके, बॉक्स स्ट्रिंग, मैंने लगा दिया 2mg, इधर को लग रहा है mg, तो नेट फोर्स तो आ गई, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच इज ओनली m नाउ, ओनली m। इन दैट केस फोर्सेस तो वही है, 2mg mg नेट फोर्स, बट टोटल मास इज 3m। इतने, इसको भी लेकर जाना है, देखो इधर लगी, नेट आ गई, लेकर भी तो सारे मास को जाना है यार, इसको भी एंड इसको भी, इसमें तो खाली इसको, कॉमन सेंस है, होगी, फील इट। उतनी ही भार का एक बॉक्स टांगा, एक आपने उतनी फोर्स खुद से लगाई, अगर खुद से लगाओगे ये गया बेचारा, उतनी फोर्स लगाओगे भागेगा, इस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी, फील हो रहा है यार। उस केस में फोर्स तो आ गई, लेकिन उस बेचारी फोर्स ने दोनों को लेकर जाना है, इसलिए फर्क पड़ गया है। वेरी गुड जी। पहले केस में एक्सेलरेशन g/3, दूसरे केस में एक्सेलरेशन g, रेशियो पूछी हो a1/a2 तो हो जाएगा 1/3, इजी है। वीडियो रोको, नोट करो, नेक्स्ट करेंगे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूं ये डायग्राम भी आपके सामने बने ताकि आपको सिचुएशन बिल्कुल क्लियर समझ आए। कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये एक पुली है, ठीक है सर, ये एक लिफ्ट के साथ लगी हुई है सॉर्ट ऑफ, ओके, और इस लिफ्ट के अंदर एक बंदा खड़ा है, ठीक है सर, इसके हाथ में स्ट्रिंग का दूसरा कॉर्नर है, ऐसा। तो क्वेश्चन में ये फोटो बनी हुई है, वेरी सिंपल, पुली वाला ही क्वेश्चन है, बेसिक सा, बिल्कुल आसान यार। बेसिकली ना एक बॉक्स इधर इधर ना होकर दोनों बॉक्स एक साइड लिख रहे हैं, लिफ्ट एंड पर्सन, दो चीजें हैं। फिजिक्स को सब कुछ एक पॉइंट नजर आता है यार, तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये, एक पर्सन एक लिफ्ट, दोनों एक साइड हो गए, बस इतना सा क्वेश्चन है, वेरी इजी। बताता हूं क्या हो रहा है। तो कहता पुली की एक स्ट्रिंग ऐसे लिफ्ट के साथ लगी हुई है, उसके अंदर बंदा खड़ा है, बंदे के हाथ में रस्सी का दूसरा कॉर्नर है, लाइक दिस। क्या क्या गिवन है? मैन का मास गिवन है 100 kg, मैन का मास, और ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट भी ओपन क्रेट है बेसिकली, खैर लिफ्ट कह लो, इजी वर्ड्स, ओनली 25 kg, बहुत हल्का सा क्रेट है, कंस्ट्रक्शन वर्क में हेल्प करता है जो। खैर, मैन का मास 100 kg, लिफ्ट का मास 25 kg, ओके। कहते हैं ये जो मैन है, ये स्ट्रिंग को पुल कर रहा है ऐसे, ये मैन स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, जिस वजह से ये सिस्टम एक्सेलरेशन से जा रहा है। मैन इज पुलिंग स्ट्रिंग such that he is going up, with acceleration, जिस वजह से खुद एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। खुद अकेला थोड़ी जाएगा यार, ये रस्सी को खींचेगा, रस्सी लिफ्ट को खींचेगी, तो ये ऊपर को जाएगा एक्सेलरेशन से, सिस्टम ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, सो दैट सिस्टम, कह लो आप, ही कह लो, सिस्टम कह लो, चलो एक ही बात है, सिस्टम इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन। एक चीज एक्स्ट्रा गिवन है, कहता गिवन दैट दिस मैन
exerts a force of, this man exerts a force of 450 Newton on floor. Yes, इस पर्सन ने इस फ्लोर पर 450 न्यूटन की फोर्स लगाई है. फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन. वही दो चीजें निकालनी है जो पहले निकाल रहे थे आप. तो क्वेश्चन लिखते लिखते आपको लैंग्वेज समझ आई. स्ट्रिंग का एक कॉर्नर लिफ्ट के साथ, अंदर पर्सन है, दूसरा वो उसने उसे पकड़ा हुआ है. वो बंदा ऐसे जोर लगाएगा, ये ऊपर को जाएगा. कहता फाइंड एक्सेलरेशन एंड फाइंड टेंशन. मान लो टी, इस रस्सी में टेंशन टी 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 ऐसे शो करेंगे. एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होती है. टेंशन हमेशा पुल करती है. रस्सी पुल करेगी, ये रस्सी पुल करेगी. सर ये टेंशन कहां लग रही है? ये टेंशन किस पर लग रही है? जो एरो बनाया हूं मैंने, क्या ये रस्सी पर लग रही है कि हाथों पर लग रही है? हाथों पर. जो हम एरो शो करते हैं वो फोर्स रस्सी पर नहीं लग रही होती, बल्कि साइड कनेक्टेड बॉडी, मतलब उसके हाथों पर लग रही है. एक्चुअली फिजिक्स क्या है? उसके हाथों ने रस्सी पर एक्शन लगाया, रस्सी ने उसके हाथों पर रिएक्शन लगाया. वो रिएक्शन हमने शो किया होता है. क्वेश्चन में गिवन है पर्सन स्ट्रिंग को खींच रहा है, तो स्ट्रिंग भी तो पर्सन को खींच रही है. स्ट्रिंग पर्सन को खींच रही है, वो शो किया है. हम जो टेंशन का एरो शो करते हैं पुलिंग वाला, वो साइड कनेक्टेड बॉडीज. ये वाली टेंशन इस गोलू पर लग रही है, ये टेंशन गोलू पर लग रही है, ये टेंशन लिफ्ट पर लग रही है. यू नो दिस वेरी वेल. ओके, मैंने तो सॉल्व करना शुरू भी नहीं किया. पेपर में क्वेश्चन में ये प्रिंटेड होगा एज इट इज. अब अपने को सॉल्यूशन करना है. 2 मिनट का काम है. सिचुएशन क्लियर? ये रस्सी को खींच रहा है, ये सिस्टम ऊपर जा रहा है. ओके, अब हम स्टडी करते हैं पर्सन को एंड लिफ्ट को अलग अलग. मैं यहां बना देता हूं, वहां मिक्सिंग हो जाती है. पर्सन की पढ़ाई करेंगे, लिफ्ट की पढ़ाई करेंगे. ओके, ये मेरा सिस्टम होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट है जिसकी मैं पढ़ाई करूंगा. अब सुनो, स्टडी देम, है ना. स्टडी पर्सन एंड लिफ्ट. क्या करूं? उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो. पर्सन पर लगने वाली फोर्सेस बताओ. पर्सन, एक तो पर्सन के हाथों पर लगा टी, टी, हाथ काट दिए मैंने. सर वैसे शो कर दिया, एक गोलू मार दिया तभी मैंने. सर टी लग रही है. ओके, और जहां जहां उसका कांटेक्ट है यार, इसके हाथों का कांटेक्ट है तो हाथों पे लग गई, इसके पैरों का कांटेक्ट है, इसने लिफ्ट पर एक्शन लगाया होगा, लिफ्ट ने इस पर रिएक्शन लगाया होगा. 450 समझते हो? Given that man exerts a force of 450 न्यूटन ऑन फ्लोर, इसने फ्लोर पर लगाया एक्शन, तो फ्लोर ने इस पर लगाया रिएक्शन. आपस में एक्शन रिएक्शन 450 गिवन है, साफ दिख रहा है. तो पर्सन पर ये भी लग गई 450 ऊपर को. ठीक है, और कभी भी मैं आपसे पूछूं, आगे चैप्टर चलता रहेगा, बॉडी पर लगने वाली सारी फोर्सेस बताओ, तो आप देखोगे कहां कहां उसका कांटेक्ट है. फोर्स लगेगी कांटेक्ट पर, सिर्फ एक धरती माता की फोर्स लगती है बिना कांटेक्ट के. इसके हाथों का कांटेक्ट टी, इसके पैरों का कांटेक्ट 450. धरती माता, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे.
कितना मास है 100, मास है 100 तो mg हो जाएगा 1000, ये mg वाली ओके छोड़ो, अच्छा नहीं लगता, बस पता लग गया ना 1000 mg। सर बंदे पर ये फोर्स लग रही है बस। अब लिफ्ट की बात कर, लिफ्ट पर कौन कौन सी लग रही है, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, ये रहा लिफ्ट 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 लिफ्ट, ओए 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 रस्सी के साथ कांटेक्ट है, रस्सी ने लगा दी टी, गुड। और इसका कांटेक्ट कहां है, कहां है, कहां है, कहां, अरे बंदे के साथ है, ये एक्स्ट्रा बंदा है, इस लोहे के ढांचे के साथ पर्सन है, पर्सन ने इस पर ये देखो नीचे को लगा दिया 450, वेरी सिंपल। और धरती माता की फोर्स, लिफ्ट का मास 25 तो 250 हो जाएगा, mg 250 हो गया। हमें जब मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन जिंदगी में देखा था तो मेरे दिमाग में सबसे पहली क्या बात आई थी, शायद आपकी भी सोच डेवलप हो, सुनो। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा, पहले तो मुझे फोटो बड़ी पसंद आई यार, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार, खुशी चढ़ती है बहुत। सर क्वेश्चन को देखकर मैंने सबसे पहले देखा निकालना क्या है यार, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। मैं क्या पुल्ली के सारे क्वेश्चन में यही निकालने होते हैं, दो चीजें, दो वेरिएबल निकालने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए, दो चीजें स्टडी करेंगे। अरे दो ही तो दी हुई है, एक बंदा एक लिफ्ट, दोनों के मास सजा कर दिए, चलो स्टडी करें। यहां स्टडी करने से अच्छा मैं क्या अलग अलग बनाओ यार दोनों को एज अ सिस्टम, बस इन पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दी। मैं लिखना चाहता हूं वैसी, मुझे अच्छा लगता है कभी कभी ना, इसलिए ये तो आपको समझ आ गया। स्टडी पर्सन एंड लिफ्ट, बस। तो उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। पर्सन, सारी फोर्सेस कहां कहां से आएंगी, हाय सर मेरे से मिस ना हो जाए कोई फोर्स, कॉन्टेक्ट देख कहां कहां है, कभी नहीं मिस होगा, कॉन्टेक्ट देख। पर्सन है, उसके हाथों का कॉन्टेक्ट रस्सी से, उसके पैरों का कॉन्टेक्ट लिफ्ट से, बाकी धरती माता लगा दिया। ऐसे लिफ्ट, लिफ्ट पर ये रस्सी का टी, लिफ्ट पर ये एक्शन 450, बाकी 250 धरती माता, हो गया। सर ये तो जा रहे हैं, पर्सन पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर, ओह बंदा, हाय हाय, फिर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, गलत बात कर रहे हो, सॉरी भाई सॉरी, डिस्कस करते। कहता इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस ये रही, पर ये पर्सन तो जा रहा है, मैं देख पा रहा हूं, जब रस्सी खींची ये लिफ्ट भी गई, बंदा भी गया ए से। कहता ये पर्सन तो जा रहा है, ये नहीं बोलेगा कि पर्सन तो ना इसलिए जा रहा है क्योंकि वो लिफ्ट में खड़ा है, उसको पर्सन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो होगा पर्सन तो जा रहा है ए से। लिफ्ट के बारे में पूछा, कहता हाँ लिफ्ट भी जा रही है ए से। बड़ा शरीफ बंदा है ये, ज्यादा नहीं सोचता, जो दिखता है बोल देता है, भोलू है। मैंने उसको बोला, मैं पर्सन के बारे में बताना, ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये तो जा रहा है, कोई कारण नहीं सोचेगा किस वजह से, क्यों ना, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस, ओ ये तो जा रहा है। लिफ्ट, ओ लिफ्ट भी जा रही है, बस। हाँ क्वेश्चन खत्म, आगे तो टाइम पास है यार, फिजिक्स हो गई है, इतनी होती है फिजिक्स। ये देखो जा रहा है, अगर रेस्ट पे होता तो नेट फोर्स 0 करते, अब ये तो जा रहा है, जा रहा है, सो नेट फोर्स एम ए करेंगे, दिस प्लस दिस, मतलब ऊपर को जा रहा है ना, ऊपर को जा रहा है, ये फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो दिस प्लस दिस,
अप फोर्स माइनस डाउन फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास कितना है इसका, मैन का मास 100 kg, 100 ए। सर ये तो जा रहा है, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, अप फोर्स माइनस डाउन फोर्स एम ए। अच्छा ये भी जा रहा है, सो नेट फोर्स अप फोर्स माइनस डाउन फोर्स, डाउन फोर्स कितनी है, दिस प्लस दिस मिलाकर जितनी भी बनेगी 25 ए हो गया। इसके हाथों पे टी, इसके पैरों पे 450, बाकी अर्थ वाली, ये तो जा रहा है, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। इस पर भी फोर्स शो कर दी, पर ये तो जा रहा है, सो अप फोर्स माइनस डाउन फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अगर रेस्ट पे होता, एक क्वेश्चन है मेरा ख्याल है ऑब्जेक्टिव में है सेक्शन बी में, उसमें रेस्ट पर है, तो उसमें आप कहोगे अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स, टी प्लस 450 इज इक्वल टू 1000। ठीक, हो गया, आगे कर लोगे आराम से। मैं थोड़ा अच्छी इक्वेशंस बना देता हूं, प्यारी प्यारी सी। 450 सर टी माइनस 550, 450,000 माइनस किया ना 100, एंड टी माइनस ये कितना है 700 इज इक्वल टू 25 ए। लो सर गेट ए एंड टी, गेट ए एंड टी कर लोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, दिस माइनस दिस, टी माइनस टी कर जाएगा और ये प्लस 700 हो जाएगा 150। ठीक है, जो भी ए आ जाएगा, फिर उस ए को भर देना, टी आ जाएगा, या डिवाइड कर लो तो हो जाएगा। खुद से करना है, मैं इसके आंसर्स लिख देता हूं। एक्सेलरेशन आ रही है हमारी 2, क्या हुआ, कहीं मिस्टेक की है क्या, 2 तो बनेगा नहीं, 150, अच्छा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी 75, ठीक है 2 ही आ रहा है सर। एक्सेलरेशन आ जाएगी 2, और एक्सेलरेशन अगर 2 है तो ये 50, 750 आ गया, कर लेना ना खुद से बेटा, ये कुछ नहीं है, ये था बस, क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। लो जी डन, ये था आज का लेक्चर पुली प्रॉब्लम्स के ऊपर। अभी होमवर्क नहीं है पुली प्रॉब्लम्स का, नेक्स्ट लेक्चर पुली प्रॉब्लम के ऊपर एक और है, उसमें पुली मूव करेगी, मतलब जैसे इसमें तो मैंने पुली टांगी हुई है ना, एक जगह फिक्स है, हम पुली को मूव नहीं करवा रहे हैं। अगले लेक्चर में पुली को यहां हवा में टांग दूंगा, तो जब ऐसे ऐसे चीजें हिलाएंगे पुली भी ऊपर नीचे होगी, और आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मजा ज्यादा आएगा। आज का होमवर्क सिर्फ पुली प्रॉब्लम का, सिर्फ लेक्चर नोट्स ही पढ़ने हैं। हाँ, पुराने टॉपिक का लॉज ऑफ मोशन टॉपिक 1 जो मैं आपको करवा चुका हूं, उसका सेक्शन BCD अच्छे से करना है, ये आप ट्राई कर सकते हो। पुली के सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ने हैं, नेक्स्ट लेक्चर के बाद पुली खत्म हो जाएगा। ठीक, हाँ एक बात बता दूं, जो सेक्शन C है नॉन मेडिकल वालों का, मेडिकल की बुकलेट में तो सिंपल है, सीधा कर सकते हो, नॉन मेडिकल वालों में थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ चीजें बेटा वो मेरे पावर लेक्चर में आएंगी। पावर लेक्चर में कंस्ट्रेंट रिलेशंस, कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, थोड़े बेटर लेवल की, तो उसके थ्रू होएगा, तो परवाह नहीं करनी। अगर सेक्शन C के कुछ क्वेश्चन 10%, 20%, 30% इवन ना हो टॉपिक 1 के, देन नॉट टू वरी, ठीक है, जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, पावर लेक्चर लगाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वही वाले जो आपसे नहीं हो रहे होंगे, बिल्कुल वरी वाली बात नहीं होती है, इंतजार, धीरे 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 धीरे, ठीक है, सब कुछ कवर होता है। ओके, क्लास नोट्स पढ़ने हैं पुली के, नेक्स्ट क्लास में पुली प्रॉब्लम कंप्लीट होगा, फिर आपका होमवर्क पुली प्रॉब्लम का आएगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।